नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामला, रांची में 2 की मौत, यूपी में 227 गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं की टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार रांची स्थित रिम्स अस्पताल के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अस्पताल लाए गए घायल लोगों में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और कई जगह हिंसा भी हुई। रांची में भी पत्थरबाजी की घटना हुई और कई वाहनों को आग लगाने और तोड़फोड़ के वाकये हुए। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर आई। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शन पिछले महीने दरअसल बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक विवादित टिप्पणी को लेकर हुए। टीवी चैनल टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। वहीं इस मामले को लेकर इस सप्ताह अरब के कई देशों ने सख्त प्रतिक्रिया करते हुए कड़ा ऐतराज दर्ज किया। कई देशों में वहां नियुक्त भारतीय राजदूतों को भी तलब किया गया। इस प्रतिक्रियाओं के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और बीजेपी की दिल्ली मीडिया सेल के प्रमुख नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी विरोध के स्वर बंद नहीं हुए हैं और मुस्लिम समुदाय के कई नेता और संगठन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की। इनमें एक FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ थी तो दूसरी FIR 31 अन्य लोगों के विरुद्ध थी, जिसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और विवादों में रहने महंत यति नरसिन्हानंद के नाम शामिल है। मिताली राज हिंदुस्तान में औरतों के क्रिकेट को पहचान देने वाली बल्लेबाज। भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकदार चेहरों में एक मिताली राज ने बीते बुधवार को खेल से संन्यास की घोषणा की। मिताली राज का भारतीय क्रिकेट की क्या योगदान है, इसे समझने के लिए यह जानना होगा कि बीते 23 साल से भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इन 23 सालों में उन्होंने भारत की ओर से सारे फॉर्मेट मिलाकर 333 मैच खेले और इन मैचों में वर्ल्ड रिकॉर्ड 10,868 रन बनाए। वह भारत की पहली कप्तान थी जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम का नेतृत्व किया। लेकिन ये आंकड़े उनके योगदान की पूरी कहानी नहीं बताते। पुरुषों के दबदबे वाले खेल में मिताली राज की उपलब्धियों ने देश भर की लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। 39 साल की मिताली राज ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, देश की ओर से ब्लू जर्सी में खेलना सबसे बड़ा सम्मान है और मैं छोटी उम्र से ही इस यात्रा पर थी। यात्रा में उतार चढ़ाव आए। हर खेल प्रतियोगिता से मुझे कुछ अलग सीखने को मिला और मेरे जीवन के सबसे संतुष्टि भरे, चुनौतीपूर्ण और आनंदित करने वाले बीते 23 साल रहे। अब बताते हैं कैसे क्रिकेट से जुड़ा मिताली राज का नाता। दरअसल मिताली राज के इतने लंबे करियर की वजह से खेल के प्रति उनका अनुशासन रहा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कभी आलसी होने की वजह से उनके नाता खेल से जुड़ा था। भारतीय वायुसेना में तैनात उनके पिता दोराई राज को आशंका थी कि बेटी देर तक सोती रहेगी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के साथ उन्हें भी जॉन क्रिकेट एकेडमी सिकंदराबाद भेजना शुरू कर दिया। मिताली राज वहां अपना अधिकांश समय बाउंड्री के बाहर बैठकर होमवर्क करने में बिताती थी, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने बल्ले से अभ्यास करना शुरू कर दिया। एकेडमी के कोच ज्योति प्रसाद मिताली की तकनीक से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उसे कोच संपत कुमार के पास भेजा। उस वक्त संपत कुमार हैदराबाद की 2 महिला क्रिकेट टीमों के कोच थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा ने भी मिताली के खेल में दिलचस्पी बढ़ा दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत ने अपने पैशन को पीछे छोड़ते हुए मिताली राज ने पिता के चुने खेल में करियर बनाने का फैसला किया। मॉनसून की दस्तक से ही मुंबई पानी पानी, तेज हवाओं, बारिशों से हादसों से कम 2 की मौत। दिल्ली में भले ही गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा हो, लेकिन मुंबई में मौसम मेहरबान है। मॉनसून की आहट साफ नजर आने लगी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, तेज हवाएं चली है। हालांकि मॉनसून की दस्तक से कुछ इलाकों में हाल बेहाल हो गया है। नासिक में 2 लोगों की मौत की खबर है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई स्टेशन तक मॉनसून की गाड़ी पहुंचने में
थोड़ी लेट होने के आसार है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पहले अनुमान लगाया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाएगा, लेकिन अब विभाग का कहना है कि 15 जून की दोपहर या शाम तक बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के अंदर जूहे एयरपोर्ट के इलाके 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फिर डराने लगा कोरोना। देश में पिछले 24 घंटों में 8329 नए केस, एक दिन पहले से 9.8% ज्यादा। देश में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 8329 नए केस सामने आए, जबकि 10 मौतें दर्ज की गई है। एक दिन पहले के मुकाबले नए केसों की संख्या 9.8% ज्यादा है। इसके साथ ही कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 40,370 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 4216 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.41% है। भारत में कुल केस लोड 4,32,13,435 है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही खबरों को लेकर आएंगे।